हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बीएचयू के एमबीए कोर्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं आपको। अगर आप सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप टारगेट कर रहे हो एमबीए कोर्स को, तो बीएचयू आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमबीए कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट्स कितने हैं, यहाँ पर फी कितनी लगती है, हॉस्टल की फी कितनी लगती है, साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेसमेंट के हालचाल के बारे में पूछते रहते हैं, तो हम इसका भी हालचाल आपको यहाँ पर इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको इस चैनल पे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि सीयूटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट फेस्टिवल के तहत 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आप कोई भी कोर्स अगर आप यहाँ पे परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी 2025 की, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके तैयारी कर सकते हो और बहुत बढ़िया अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस पर आपको सारी कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे जाना है और यहाँ से आप ये कोर्सेस परचेज कर सकते हो। जो कोर्सेज पहले आपको यहाँ पर 3000 में देखने को मिलती थी, वो कोर्सेस आपको सिर्फ जो है यहाँ पर 2400 रुपये में देखने को अभी मिलेंगी। तो काफ़ी डिस्काउंट इसमें चल रहा है और आप समझ सकते हो कि जितने भी यहाँ पर फैकल्टी हैं सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में, सारे के सारे फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है। कहीं ना कहीं उसमें से कई सारे फैकल्टी जेआरएफ क्लियर्ड हैं, साथ ही साथ उसमें से कई सारे जो है पीएचडी में भी इनरोल्ड है। बीएचयू से कई सारे लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फैकल्टी आपकी, आप जो है जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 दिसंबर तक ये ऑफर है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि हमको बात करना है एमबीए के कोर्स के ऊपर। तो एमबीए का जो कोर्स है बीएचयू में 2 जगह संचालित होता है। एक तो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, बीएचयू में आप जानते हो एक संस्थान है, यहाँ पर ये एमबीए का कोर्स चलता है। दूसरा है आपका एफओसी यानी कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। पीछे हमने एक फोटो दिखाया था आपको, वाणिज्य संकाय का ये जो गेट है, इसी के अंदर यहाँ पे आपके संचालित होता है ये कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए कोर्स का नाम देखिए, एक है एमबीए, ठीक है, एक एमबीए आईबी, एमबीए एबी, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस है ये किसके अंडर आते हैं, तो ये आईएमएस के अंडर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको कैट का एग्जाम देना होगा, और कैट के जो भी स्कोर आएंगे फिर आपका इंटरव्यू पर जो है यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जो भी होगा उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। लेकिन इन कोर्सेस में ये जो कोर्सेस आपको दिख रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फॉरेन ट्रेड का, रिस्क एंड इंश्योरेंस का, ये सारे कोर्सेज जो है, और साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि ये जो कोर्स है इसका भी एडमिशन इसको, और ये सारे के सारे जो कोर्स आपको दिख रहे हैं नीचे के 3 और ये एक एग्री बिजनेस वाला, ये सारे के सारे कोर्सेज में एडमिशन आपको सीयूटी पीजी के थ्रू आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होता है, जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, वो एग्जाम आप क्वालिफाई करो, ठीक है। उसमें जो अंक आपके आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनती है और फिर आप इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या आएगी कहीं पे समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, वहां पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे। फिलहाल के लिए इन चारों कोर्सेस में आपको सीयूटी पीजी के थ्रू यहां पर एडमिशन दिया जाता है। सीट्स और यहां पर कोर्सेस के बारे में और फी के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो कोर्स यहां पर आपने देख लिया, 4 कोर्सेस हैं टोटल, एमबीए रिस्क इंश्योरेंस, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चौथा आपका है जो एमबीए एग्री बिजनेस है, जो कि आईएमएस के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हैं। टोटल कितने कोर्स हो गए? 4 कोर्सेस, जो कि आप सीयूटी पीजी के थ्रू यहां पर एडमिशन ले सकते हो। अब देखते हैं आगे, ये जो कोर्स है ये तीनों कोर्स कहां पे संचालित होंगे? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, कॉमर्स फैकल्टी के अंदर, ठीक है। और ये जो कोर्स है आपका वो आरजीएससी बरकच्छा में चलेगा, जो एग्री बिजनेस वाला कोर्स है। तो ये राजीव गांधी साउथ कैंपस, बीएचयू का ये कैंपस है, साउथ कैंपस इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कोर्स चलती है। सीट्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जो रिस्क एंड इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है, इसमें 40 मैक्सिमम सीट्स है, और इसमें यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 59 सीट्स है, और इसमें भी मैक्सिमम 59 सीट्स है, ठीक है। तो सीट्स के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। लोकेशन आपने देख लिया कहां पर आपका कोर्स चलेगा। अब आपको बता देते हैं फी कितनी लगेगी। तो ये स्पेशल कोर्स के तहत ये जो है
50,000 यहाँ पर एनम फी है, ध्यान रखना 50,000 50 के यहाँ पे लगेगा। लेकिन इसमें क्योंकि ये IMS के अंडर में आता है तो इसकी फी थोड़ी ज़्यादा है, फैसिलिटी भी आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो 90,000 पर एनम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो 90,000 और इधर 12,700 ये भी जोड़ना होगा, तो लगभग यहाँ पर 1,02,000-3,000 जो भी यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। और इसमें आपका 52-53,000 जो भी रहेगा। तो ये जो कोर्सेज की फी आपने देख लिया, ठीक है। इसकी कोर्सेज लगभग आधा फी है इसकी, और इसकी फी उससे लगभग दोगुना हो जा रहा है। आप देख रहे हो कहाँ 50,000 कहाँ 1,00,000, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, फी हो गई, कोर्स आपने जान लिया, और यहाँ पर सीट्स भी हमारे आपको बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता देते हैं। देखो प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर कि आप एग्जाम दोगे, पहले तो फॉर्म भरोगे CUET PG का, फिर NTA आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। एग्जाम देने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पर आप काउंसलिंग करवाओगे। उसमें जो है यहाँ पे जो भी आपका अगर मेरिट में आ गए तो उसके बाद क्या होगा, मेरिट मान लो आ गए, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और होगी जो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन होगा। तो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू यहाँ पर फिर आपका देखा जाएगा कि आप जो है कैसा परफॉर्म करते हो। तो 80% आपका जो PG में आप यहाँ पर जो CUET PG है, NTA का जो एग्जाम लेगा, तो उसमें जितने भी अंक लाओगे उसका वेटेज दिया जाता है 80%, और 20% जो वेटेज है वो दिया जाता है आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का। तो ये दोनों को मिलाकर के फिर 100% होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो CUET PG के एग्जाम में, तो क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, 80% वेटेज है, तो उसमें अगर बहुत अच्छा स्कोर आया है तो इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में कुछ अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। तो दोनों को मिला करके अगर आपका मेरिट में आता है नाम, तो फिर आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है तो वो तो बता ही दिया, ग्रुप डिस्कशन ये सब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लो। जैसे हमें अब फॉरेन ट्रेड की बात करें, MBA फॉरेन ट्रेड, तो इसके लिए CUET जो पेपर कोड है वो कौन सा है, COQP 11। अभी इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। COQP 11 है, इसका क्या मतलब है, जो जनरल पेपर होता है ना वही आपको देना है। जो LLB के लिए जनरल पेपर होता है वही इसके लिए भी है, ठीक है। तो जनरल पेपर यहाँ भी, जनरल पेपर यहाँ भी, और जनरल पेपर यहाँ भी। तो ये जो तीनों कोर्स हैं जो कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, इन कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET PG में जो जनरल पेपर होता है उस पेपर को यहाँ पे देना होगा, टेस्ट पेपर देना होगा, और उसके आधार पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। इसका पेपर कोड जान लिया, उसका नाम है जनरल पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होगा, और आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। 10+2 यानी 10-12 और यहाँ पर ग्रेजुएशन, ठीक है। और ये जो मिनिमम जो 50% यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तो ये तीनों के लिए यही सेम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 50% है, ठीक है, और ग्रेजुएशन पास आउट, और पेपर कोड हमने बता ही दिया। तो ध्यान रखना, इन तीनों में एडमिशन लेने के लिए COQP 11। अब जो चौथा कोर्स है इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका जो है पेपर कोड दूसरा है COQP 12। तो जो एग्री बिजनेस में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो MBA में, तो ध्यान रखना इसके लिए आपको दूसरा पेपर देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर MBA के कोर्स संचालित होते हैं वहाँ पर भी COQP 12 ही मांगा जाता है। लेकिन BHU की जब बात करते हैं तो यहाँ पर COQP 11 यहाँ पे मांगा जाता है। साथ ही साथ ये जो एक है एग्री बिजनेस, यहाँ पे COQP 12 से भी एडमिशन, मतलब 12 से ही होगा इसमें एडमिशन, COQP 12। इसका थोड़ा सा मतलब इसमें भी वही है, मिनिमम 50% चाहिए आपको, ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। इसका सिलेबस थोड़ा अलग है और COQP 11 का सिलेबस थोड़ा अलग है। तो दोनों के सिलेबस के बारे में भी एक करके चर्चा करेंगे। कंफ्यूजन मत रखना, जो 3 कोर्सेज पीछे बताए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो भी है यहाँ पर इंश्योरेंस वाला, एक और है ट्रेड वाला, तो वो जो तीनों है ना, तीनों के तीनों में COQP 11 के थ्रू, और अगर आप एग्री बिजनेस में लेना चाहते हो तो COQP 12 के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। तो ध्यान रखना, ठीक है, दोनों यहाँ पे चीजें अलग हैं। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो एक क्या था एग्री बिजनेस के लिए, COQP 12 था, ठीक है। और जो दूसरा था ये MBA के लिए भी होता है, ये MBA के लिए दूसरे अगर किसी यूनिवर्सिटी में लेते हो तो MBA के लिए यही पेपर कोड लिया जाता है। लेकिन जब BHU की बात करते हैं तो यहाँ पर COQP 11 से भी एडमिशन हो रहा है 3 कोर्सेज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब इनका हम क्या करते हैं, अलग अलग सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसे एग्री बिजनेस का जब हम बात करते हैं तो COQP 12 के थ्रू, और इसका जो यहाँ पे सिलेबस है वो ये है कि आपको यहाँ पर ये जो ग्रामर आता है, ठीक है, ग्रामर, और यहाँ पर क्या कॉम्प्रीहेंशन, सिंपली हम लिख देते हैं लैंग्वेज, ठीक है। क्या लिख देते हैं, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, जो है CUET PG
समर्थ वाले वेबसाइट से, वहां पर सिलेबस वाले में जाओगे, COQP 11 और 12 दोनों का सिलेबस देख सकते हो। हम यहाँ पर ब्रीफ में थोड़ा सा बस डिस्कशन कर रहे हैं। लैंग्वेज पूछा जाएगा, इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है और आपका ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, या तो आप हिंदी वाला चूज करो या फिर आप इंग्लिश वाला चूज करो। तो फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर दिया जाता है ऑप्शन, तो जो भी आप चूज करोगे वो पेपर आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई चूज कर लिया, लैंग्वेज आ गया। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग और यहाँ पे आता है क्या, जनरल मैथ, ठीक है। रीजनिंग आ गया, जनरल मैथ्स आ गया, और जो चौथा यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें तो चौथा थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसमें पाई चार्ट और वो अलग अलग चीजें पूछते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ, वो सारे जो डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये आपको अलग से प्रिपेयर कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बाद बाकी लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल टेस्ट वो तो इसमें भी आ जाता है, ये कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर भी लैंग्वेज आता है, COQP 11 में भी लैंग्वेज हो गया, प्लस यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी मैथ्स, जनरल मैथ्स और रीजनिंग यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही है। एक और चीज यहां पे जो जुड़ जाती है वो होती है GK GS, ठीक है। GK GS करंट अफेयर यहाँ पे आ जाता है, करंट अफेयर के पिछले बार कई सारे सवाल पूछे गए, और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। किसके, बेसिक जो कंप्यूटर होता है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं, 15 के आसपास पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे COQP 11 में। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि कहीं ना कहीं दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अंतर है। ये 3 चीजें तो कॉमन है दोनों में, ये देखो 3 चीजें तो कॉमन हो गई, रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज, लेकिन जो GK GS और कंप्यूटर है इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, GK GS और कंप्यूटर, और इसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि BHU में जो है आप इसकी तैयारी तो कर ही रहे हो, अगर इसके साथ आप ये पढ़ लोगे डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। आपको ये जो है COQP 11 ये इसकी तैयारी करो, ठीक है। इसके थ्रू आप BHU में जा सकते हो आराम से, और साथ ही साथ आप बस कुछ टॉपिक्स हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आप एग्री बिजनेस के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाओगे, मतलब इसका पेपर क्रैक कर लोगे। और साथ ही साथ यहाँ पर और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर MBA की डिग्री होती है वहाँ पर आप इसके थ्रू आराम से एडमिशन ले पाओगे। तो हमारा यही सलाह रहेगा कि आप इसकी तैयारी करो, ठीक है, इसके पूरे सिलेबस की। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्लियर कर लेना, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर चाहो तो आप एडमिशन ले सको, ठीक है, अच्छे अंक के साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हॉस्टल फी के बारे में। तो हॉस्टल जो आपको मिलती है कॉमर्स फैकल्टी, जैसा कि हमने बताया, तो कॉमर्स फैकल्टी में ये जो है कॉमर्स आ गया, यह जो हॉस्टल है IN गुरटू हॉस्टल, ठीक है। तो ये जो हॉस्टल है यहाँ पर आपको ये अगर आपको हॉस्टल मिलती है तो यही वाली हॉस्टल मिलेगी, ठीक है, IN गुरटू हॉस्टल। इस हॉस्टल में देखो 4,875 रुपये यहाँ पर फी है, और ये ध्यान रखना ये सेमेस्टर वाइज फी यहाँ पर लगती है। तो ये जो होगा, जो भी फी हो, ये फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फी मान लो कि 5,000 के आसपास यहाँ पे है। तो आपको लगभग यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लोगे, लगभग जितने भी सीट्स हैं 40, 40, 80 और 60 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है, 140 के आसपास, 139 जो भी सीट होगा। तो सारे सीट्स जो हैं सारे बच्चों को यहाँ पे नहीं मिलेगा हॉस्टल, ध्यान रखना, कुछ ही बच्चों को मिल पाता है, कुछ बच्चों को यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर रहना पड़ेगा। तो ये जो है आपने जान लिया यहाँ पे हॉस्टल फी के बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लेसमेंट, जो कि लास्ट हमको चर्चा करनी है प्लेसमेंट के बारे में। तो देखो प्लेसमेंट के बारे में तो अगर गूगल पे सर्च करोगे आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन कई सारे जब यहाँ पर प्लेसमेंट होता है तो कई सारे अखबार में, जो वाराणसी का एक अपना अखबार चलता है, ठीक है, यहाँ पे उसमें वाराणसी के बारे में कई सारी चीज़ें छपती रहती हैं। तो उसमें देखोगे तो जब ये प्लेसमेंट होता है तो कई बार उसमें न्यूज़ आता रहता है। एवरेज अगर देखें हर साल का तो 6 से 7 लाख यहाँ पे पैकेज लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत हाई पैकेज नहीं है। एवरेज पैकेज अगर हम देखें तो 6 से 7 लाख यहाँ पर लगता है। तो जो भी आप यहाँ से पास आउट करोगे तो उसके बाद जस्ट बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 6 से 7 लाख का पैकेज आपको मिलेगा। अब मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है, बट ये एवरेज है, 6-7 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे यहाँ पे पैकेज लगते हैं। इससे ज़्यादा अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं लगता यहाँ पे, बट क्योंकि ये CUT PG के थ्रू जो लगता है उसमें यही जाता है 6-7 लाख, ठीक है। लेकिन जब MBA वाले में करते हो आप, ठीक है, MBA मतलब IMS वाले में करते हो तो वहाँ पर जो पैकेज लगता है वो थोड़ा हाई लगता है। लेकिन आप इसके थ्रू जब CUT PG के थ्रू यहाँ पर कोर्स करते हो तो इसका यही रहता है ऑन एन एवरेज 6 से 7 लाख, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। ये कहाँ से हमको पता चला? तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं से बात करके पता चला है। बाद बाकी इसका कोई हमने ऑफिशियल डेटा नहीं निकाला है कहीं से, ठीक है। तो बातचीत करके जो पता चला है वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पर MBA कट ऑफ कितना जाएगा CUT PG में? जब आप यहाँ पे MBA की जब बात करते हैं, CUT PG के थ्रू MBA में एडमिशन लोगे तो कट ऑफ कितना जाएगा? तो ध्यान रखना, जनरल के लिए जब हम बात करेंगे
तो जितने का भी पेपर है 300 का पेपर है, तो इसका लगभग 85% आपको यहाँ पे नंबर लेकर के आना होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो 85% अगर ले आते हो 300 में से, तो आप यहाँ पर लगभग श्योर रहो कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इंटरव्यू में अगर ठीक ठाक आपने कर लिया, आराम से आपको 85% पे ये एडमिशन मिल जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लिया। बेसिकली यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि 245 प्लस 250 के आसपास रहेगा, उसके पार रहेगा तो आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप लोग बताइएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे। और भी किसी कोर्स पर, और भी मतलब BHU से और बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। बाद बाकी इतना ही रखते हैं। बाद बाकी ये सब कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल ही रहा है, अभी 31 दिसंबर तक चलेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। 31 के बाद ये जो है ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है जुड़ करके तो आप तैयारी कर सकते हो। हमारे यहाँ COQP 11 का कोर्स अवेलेबल है। COQP 11 की तैयारी करना चाहते हो, COQP 11 उसका सिलेबस हमने अभी बताया, जनरल पेपर जो है इसकी तैयारी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। COQP 12 का भी होता है, बट हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन का जो है कोर्स नहीं है, मतलब ये आप अगर छोड़ दो तो बाद बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। COQP 11 का पूरा यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और कोर्स में जुड़ने के लिए हमने बता ही दिया आपको, प्ले स्टोर से COT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ से फिर आप कोर्सेस यहाँ पर अवेल कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हो, कोई भी अगर समस्या है तो इस पर बात कर लीजिएगा। अब ये कोर्स सिर्फ आपको 2,999 रुपये में मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि 40% डिस्काउंट था, ठीक है। कोर्स तो हमारा जो है लगभग 5,000 था, उसमें 40% का डिस्काउंट था, तो 3,000 के आसपास था। 3,000 का जो कोर्स था उस पर हमने दोबारा से जो है फेस्टिवल के तहत 20% डिस्काउंट दिया है। 31 दिसंबर तक चलेगा। ये जो कोर्स है आपको वो कहीं ना कहीं 2,999 है, अभी ये घट गया है, ठीक है। ये घट करके जो है कहीं ना कहीं हमने पीछे आपको दिखाया था 2,400 के आसपास है इसका, ठीक है। 2,400 के आसपास फी है। तो आप जा करके फटाफट से परचेज करके आप तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।